डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एक टीम रहती है वो रास्ते में रुक जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जंगलों में कोई चल रहा है, पर वो बस एक बूढ़ा और उसके दोस्त रहते हैं और उन्हें भी जो बूढ़े लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि उनका भी कोई पीछा कर रहा है, तो वो हमला करते हैं अपनी वुड निकाल कर। और यहाँ पर चोजी बोलते हैं कि हम ली विलेज के शिनोबी है, हमसे डरने की कोई बात नहीं। और वो बोलते हैं कि तुम ऐसे मत घूमो, हमें लगा कि कोई ऐसे ही घूम रहा है और हम कोई मिशन से निकले हैं। लेडी जुनाटी यहाँ पर बैठी होती है और वो इस इंतज़ार में रहती है कि कोई यहाँ पर अभी मैसेज करेगा और ये बोलेगा कि अकात्सुकी मिल चुकी है। यहाँ पर लेडी जुनाटी अपना जो मैसेज सेंटर रहता है वहाँ पर एक मैसेज आता है और तभी वहाँ पर एक शिनोबी आकर बोलता है कि सभी टीम निकल चुकी है और वो ढूंढने के लिए तैयार है और वो ढूंढ रही है चारों बाजू और फाइंड आउट कर रही है। लेडी जुनाटी बोलती है कि क्या कोई अकात्सुकी अभी तक नहीं मिला? अगर कोई अकात्सुकी नहीं मिला तो हमारा क्या मतलब होगा जाने का। और यहाँ पर लेडी जुनाटी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है। यहाँ पर जो शिनोबी रहते हैं वो तैयार रहते हैं और उतने में यहाँ पर जो आसुमा टीम रहती है वो पहुँच जाती है फायर टेम्पल। और फायर टेम्पल का हाल देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। फायर टेम्पल का जो हमारे एल्डर रहते हैं वो आसुमा और बाकी सबको देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा देखकर हमें तुम लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम ली विलेज के शिनोबी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आए हो, आओ अंदर आ जाओ। और तभी आसुमा सेंसे अंदर जाते हैं। अंदर जाते साथ देखते हैं आसुमा सेंसे कि यहाँ पर इन लोगों की कफन रहती है और बहुत सारे लोग मर चुके रहते हैं। आसुमा सेंसे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं और वो बोलते हैं कि चिरिकू यहाँ पर कहाँ है। तभी यहाँ पर एक मॉन्ग जो वहाँ पर जिंदा बचा रहता है वो बोलते हैं कि चिरिकू नहीं है। चिरिकू को जो अकात्सुकी है वो उन लोगों ने उठाकर चिरिकू को लेकर गए हैं। यहाँ पर जो शिकामारू है वो बोलते हैं कि आखिर वो चिरिकू को क्यों लेके गए, चिरिकू को लेकर जाने का आखिर मकसद क्या है उनका ये मकसद तो नहीं होगा। और तभी यहाँ पर वो जो मॉन्ग रहते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग ने चिरिकू को इसके लिए लेके गए हैं क्योंकि चिरिकू के सर पर 30,000 मिलियन जेनिस की इनाम रकम है और अगर वो उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचेंगे तो उन्हें 30,000 मिलेंगे। तभी यहाँ पर जो हमारे आसुमा सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ तो हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफिस ही जाएंगे क्योंकि वो लोग कलेक्शन ऑफिस भेजेंगे और इसलिए वो ये बात को सभी जो टीम रहती है उसको ये मैसेज लेकर भेज देते हैं। और तभी यहाँ पर वो लोग जाने वाले रहते हैं। तभी मॉन्ग के एल्डर आसुमा सेंसे को बोलते हैं कि हमें अपना प्रेयर करने दो, उसके बाद तुम जाना क्योंकि ये शुभ होगा। अगर तुम ये प्रेयर सुन लोगे तो तुम्हारा सभी काम सही जाएगा। और उसके बाद वो मॉन्ग अपना प्रेयर गा रहा होता है ऐसा करके। और आसुमा सेंसे अपनी आंखें बंद करके अपने और चिरिकू के पल याद कर रहे होते हैं जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से होते हैं। वो एक भाई जैसे होते हैं और वो हमेशा अपनी ट्रेनिंग और हर चीज़ सही करते हैं। आसुमा सेंसे यही सोच रहे होते हैं कि चिरिकू बस तुम मिल जाओ, मुझे तुमसे एक बार ही बात करनी है क्योंकि तुम ही हो जो 12 गार्डियन निंजास में से बचे हो और वो तुम ही उसके सबसे पुराने दोस्त हो। और वो ये चाहते थे कि चिरिकू तुम मिल जाओ और वो अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं। तभी वो एल्डर बोलता है कि मेरा प्रेयर पूरा हो गया। यहाँ पर दाइदा या हिडान और वो जो काकाजू रहते हैं वो लेके जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो उनका एल्डर रहता है वो जो आसुमा सेंसे का स्कार्फ रहता है उसको देखकर समझ जाता है कि आसुमा सेंसे भी 12 गार्डियन निंजास में से एक है। और वो आसुमा सेंसे को बोलता है कि तुम संभल के रहना क्योंकि तुम्हारे सर पे भी इनाम की रकम होगी। आसुमा सेंसे बोलते हैं कि हाँ मेरे सर पे भी इनाम की रकम है और चिरिकू से 5 मिलियन ज़्यादा यानी 35 मिलियन जेनिस है मेरे सर पर। और वो बोलते हैं कि चिरिकू से ज़्यादा है इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर कुछ हुनर है। और वो बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो। तभी यहाँ पर सोकरा नरूटो को देखने के लिए आती है पर नरूटो यहाँ पर रहता ही नहीं है और साई पीछे से आता है और सोकरा बोलती है कि तुम हमेशा की तरह चुपचाप यहाँ पर आए और मुझे पता ही नहीं चला कि तुम कब आए। साई बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर नरूटो को देखने आया था पर नरूटो तो यहाँ पर है ही नहीं, लगता वो कहीं पर गया है। और सोकरा बोलती है मैं तो उसे अपनी फूड पिल देने आई थी जिसके खाने के बाद वो हमेशा शक्तिशाली महसूस करेगा। साई बोलता है फूड पिल, लो बताओ तो सही वो कैसी फूड पिल है। सोकरा ये फूड पिल उठाती है और वो बोलती है ये फूड पिल मैंने अपने खुद हाथों से बनाई हूँ, ये फूड पिल नरूटो के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर काकाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो नरूटो को लेकर जा रहे होते हैं और नरूटो बोलता है मुझे रामेन चाहिए।
मुझे रामेन चाहिए। और काकाशी सेंसे बोलते हैं मुझे तो पता ही था। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो साई को एक फूड पिल देती है। साई वो फूड पिल को लेता है। सोकरा अपनी बड़ाई मार रही होती है कि ये फूड पिल खाने के बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और साई उस फूड पिल को ईट करता है और उस खाने के बाद यहाँ पर एक लेटर और वो फूड पिल पड़ी होती है। सोकरा उस लेटर पे पढ़ती है कि साई लिखा होता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। और साई यहाँ पर भागते हुए जंगलों में उल्टी कर रहा होता है और वो बोलता है ये सोकरा। और तभी यहाँ पर इचिराको रामेन के पास काकाशी सेंसे और यहाँ पर नारुतो आ जाते हैं। वो नारुतो को बिठाते हैं और नारुतो बोलता है मुझे रामेन चाहिए। अयामे बोलती है देख लो मेन्यू और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बोलो। पर नारुतो बोलता है मुझे तो बस रामेन ही चाहिए, मुझे रामेन खाना है। अयामे बोलती है तुम ज़रा मेन्यू तो पढ़ो, मेन्यू पढ़कर एक बार तुम देख तो लो। पर नारुतो बोलता है मुझे तो रामेन ही चाहिए, मैं रामेन ही खाऊंगा। अयामे बोलती है रामेन तो है ही नहीं, हमने मेन्यू चेंज कर दिया है और इस जगह पर रामेन मिलते ही नहीं है, यहाँ पर डिपिंग नूडल्स मिलते हैं। नारुतो बोलता है क्या? और तभी यहाँ पर वो पोस्टर देखते हैं जहाँ पर लिखा रहता है कि रामेन अब बंद हो चुके हैं और यहाँ पर मिलेगा डिपिंग नूडल्स। नारुतो बोलते ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे रामेन ही चाहिए। इचिराको बोलते हैं कि मेरी जो बेटी है अयामे उसने डिपिंग नूडल्स की पढ़ाई करी है और जो डिपिंग नूडल्स है वो बाहर कंट्री यानी अलग अलग कंट्रीज़ में भी रामेन नहीं डिपिंग नूडल्स ही फेमस है और इसलिए भी हम भी यहाँ पर डिपिंग नूडल्स बेचेंगे। और डिपिंग नूडल्स में क्या होता है, अलग से नूडल्स देते हैं और अलग से सूप देते हैं और नूडल्स को उठा के दुबा के खाना है। अयामे बोलती है ऐसा करते करते हमारी दुकान डिपिंग नूडल्स में फेमस हो जाएगी। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे नारुतो, यहाँ पर तो डिपिंग नूडल्स ही मिलते हैं, रामेन तो यहाँ पर है ही नहीं। और अयामे बोलती है हाँ आपने सही कहा, यहाँ पर रामेन है ही नहीं और डिपिंग नूडल्स ही है। नारुतो बोलता है पर मुझे रामेन से चाहिए था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और तभी वो बेहोश होता है और वो बोलता है तो ठीक है मुझे डिपिंग नूडल्स ही दे दो। और यहाँ पर जो हमारे इचिराको रहते हैं वो इचिराको डिपिंग नूडल्स के नूडल्स बना रहे होते हैं। अयामे नूडल्स को देखती है और वो बोलती है नूडल्स अभी भी कच्चे हैं और वो बोलती है कि थोड़ा और पकाओ। और वो पहले ऐसा नहीं करती थी, जब से उसने नूडल्स की पढ़ाई करी है उसके बाद वो ज़्यादा करने लग गई। और अयामे बोलती है हाँ ये नूडल्स अब ठीक है और अभी हमें डिपिंग नूडल्स की सूप बनाना है। नारुतो बोलता है ये क्या, इतना टाइम तो पहले कभी नहीं लगता था, आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। और यहाँ पर जो अयामे है वो मसाले मिक्स करके सूप बना रही होती है और वो सामने रख देते हैं नारुतो के डिपिंग नूडल्स। इचिराको बोलते हैं कि लो तैयार है नारुतो, तुम्हारे डिपिंग नूडल्स खा के देखो तुम्हें कैसा लगता है। नारुतो डिपिंग नूडल्स को देखता है और वो बोलता है कि इचिराको जी मुझे कुछ दो, फिश केक, अंडा और वो जो मटन रहते हैं वो भी दो। और तभी यहाँ पर इचिराको जैसे ही वो सब देते हैं तो नारुतो उन सभी चीज़ को एक साथ मिलाकर बोलता है मेरा रामेन बन गया। अयामे बोलती है तुमने सभी का टेस्ट खराब कर दिया। नारुतो अयामे को बोलता है तुम क्या चाहती हो, तुम यही चाहती होगा ना कि तुम्हारे जो कस्टमर है वो खुश हो जाए, तो मेरी खुशी इसी में है। अयामे बोलती है नहीं मैं ये नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी तुम एक बार डिपिंग नूडल्स खा कर देखो क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई करी हो। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि अब खा भी लो। और यहाँ पर नारुतो खाते खाते बहुत सारे डिपिंग नूडल्स खा लेता है। कैप्टन यामाटो बोलते हैं ये बहुत अच्छा है और नारुतो बहुत सारे डिपिंग नूडल्स खा लेता है और वो बोलते हैं कि अब जाकर मेरा पेट फुल हो चुका है। और वो बोलता है कि नारुतो बोलता है मुझे बहुत मज़ा आ गया रामेन खाकर। और यहाँ पर जो शिजुने रहती है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि उसने जो शिजुने का डिपिंग नूडल्स था वो ज़रा भी नहीं खाया। काकाशी सेंसे बोलते हैं कि तुम्हें ज़रा भी बेटे से बात करने नहीं आता है, अगर तुम्हारी मीठी बोली होती तो तुम अयामे को एकदम मना लेते। और तुम देखते जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मीठी तरीके से कैसे बात करते हैं। और काकाशी सेंसे कैप्टन यामाटो को कहते हैं कि तुम रामेन का बिल चुका दो, वरना अगर पूरे विलेज में पता चल गया कि एक सीनियर ने बिल दिया और जूनियर ने नहीं तो पूरे विलेज में नाम तुम्हारा खराब हो जाएगा, इसलिए मैं तुम कहता हूँ कि तुम बिल चुका दो वरना तो मैं दे देता हूँ। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं नहीं मैं बिल दे देता हूँ। और उसके बाद कैप्टन यामाटो की पूरी जेब खाली हो जाती है और नारुतो काकाशी सेंसे को बोलता है मान गए काकाशी सेंसे, आपने तो कैप्टन यामाटो से पूरी जेब ही डिलीट करा डाली। और यहाँ पर जो हमारा काकाजू रहते हैं और हिडान जा रहे होते हैं कलेक्शन ऑफिस। और यहाँ पर हिडान बोलता है कि मुझे नहीं जाना था पैसे के लिए। और वो बोलता है कि ये क्या
सिर्फ हम पैसे के लिए इतना जा रहे हैं, वरना तो हम अभी जो जुनचिरिकी है उसको पकड़ भी लेते। जो काकाजू रहता है वो बोलता है कि ये हमारा काम है और हमें ये करना ही होगा, क्योंकि हमने इसे लेके गए हैं तो ये हमारे काम आने ही वाला है। हमें सिर्फ ताकत काम नहीं आएगी, हमें पैसा भी काम आने वाला है। हिडान बोलते हैं मुझे तो यही पता, पैसा मेरे काम नहीं आने वाला है, पैसा तो तुम्हारे ही काम आएगा, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा लालची हो। और ये बोलकर वो काकाजू पे हंसने लग जाता है और ये देखकर काकाजू का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। काकाजू अचानक से घूमता है और हिडान भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले रहते हैं। काकाजू बोलते हैं कि जाने दो, अब हमें जल्दी से कलेक्शन ऑफिस जाना ही होगा। हिडान बोलता है यही तुम्हारे लिए सही होगा, हमें कलेक्शन ऑफिस जाना होगा, वरना मैं गुस्से में आ जाऊंगा। और वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आसुमा सेंसे यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए लगते हैं और नारुतो को काकाशी सेंसे बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और तुम ये देखने के बाद चौंक मत जाना। और उसके बाद यहाँ पर काकाशी सेंसे रसेंगन बनाकर दिखाते हैं और जिसको देखकर नारुतो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है।